जमीन घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की जांच का दायरा एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के साथ ही कारोबारी विष्णु अग्रवाल और रांची के सब रजिस्ट्रार को तलब किया गया है। मई के पहले सप्ताह में तमाम लोगों को बुलाया गया है और इनसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं ईडी को ऐसे कुछ जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं, ऐसे डेटा मिले हैं जिसका क्रॉस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। लिहाजा एक बार फिर से रांची के पूर्व उपायुक्त को तलब किया गया है। और क्या कुछ इस पर बातचीत चल रही है, जांच के दायरे में और कौन लोग आ सकते हैं, तमाम चीज़ों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन, जो आपको पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। एक बार फिर से रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, सभी रजिस्ट्रार वैभवमणि त्रिपाठी और विष्णु अग्रवाल जो कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी, इन तीन लोगों को एक के बाद एक समन करके बुलाया जाना क्या संकेत है? बिल्कुल देखिए, अब जमीन घोटाला मामला जो है वो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल जांच का दायरा सिर्फ झारखंड ही नहीं रहा, बल्कि अब बंगाल तक पहुंच चुका है। कोलकाता के जो रजिस्ट्री कार्यालय के एडिशनल रजिस्ट्रार हैं त्रिदीप मिश्रा, उनसे भी पूछताछ होगी। देखिए, अब पूछताछ का सिलसिला 1 मई से शुरू हो रहा है। सबसे पहले 1 मई को ईडी कार्यालय में वैभवमणि त्रिपाठी जो सब रजिस्ट्रार हैं उनसे पूछताछ होगी। फिर उसके बाद 2 को वही कोलकाता के जो रजिस्ट्रार हैं उनसे पूछताछ होगी। 4 को छवि रंजन जो कि पूर्व उपायुक्त हैं उनसे पूछताछ होगी और 8 मई को जो विष्णु अग्रवाल बड़े कारोबारी हैं झारखंड के, उनसे पूछताछ होगी। तो ये सिलसिला लगातार अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये लग रहा था कि छवि रंजन से जब पूछताछ हुई ईडी कार्यालय में पिछले दिनों, तो अब यह मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये देखिए, जांच का दायरा बिहार से झारखंड से बंगाल तक पहुंच चुका है। तो इसमें मुश्किलें जरूर लोगों की बढ़ेगी। 6 लोग या 7 लोग पहले ही इस मामले में जेल जा चुके हैं। दूसरा और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो झारखंड पुलिस यानी कि रांची की पुलिस इस जमीन मामले की शिकायत को खत्म कर दिया था, यानी कि क्लोजर रिपोर्ट दे दिया था कि यह एक मामूली जमीन विवाद है, अब उसी की जांच के लिए रांची पुलिस भी कोलकाता जाएगी। मतलब फिर से एक बार जब ईडी ने ये क्लू बताया कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तब फिर रांची पुलिस जागृत हुई है और वो कोलकाता तक जाकर के इस मामले की जांच करेगी। तो अब आप समझ लीजिए कि ईडी का जांच का दायरा जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये क्या माना जाए, झारखंड और खासकर रांची में ये बड़े कारोबारी और बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन लोगों की क्या मिली भगत है? इन लोगों की साठगांठ से इतना बड़ा घपला घोटाला सामने आ रहा है? देखिए, ईडी इसी तह पर जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जमीन का जो इतना बड़ा कारोबार है, काला कारोबार कहें, बड़ा कारोबार ही सिर्फ नहीं, काला कारोबार है, वो किसके संरक्षण में चलता है। क्या अधिकारी किसी भी जमीन को सही कर सकते हैं, किसी भी जमीन को गलत कर सकते हैं? ऐसा कैसे होता है? अगर मान लीजिए किसी का जमीन का कागज नहीं है, फिर भी वो जमीन किसी और के नाम से हो जा रहा है, तो ये अधिकारियों की मनमानी कैसे चलती है? अधिकारियों को कौन है ऐसे लोग जो पैसे पहुंचाते हैं, जो ये कहने के लिए करने के लिए उत्साहित करते हैं कि आप ये इस जमीन को फलना के नाम से बेच दीजिए। जब सेना की जमीन की बिक्री का मामला आया, तब जाकर के ईडी ने इस मामले को संजीदगी से लिया और फिर जांच के दायरे को आगे बढ़ाया, जिसमें कि रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन पर आरोप हुआ। और उसके बाद देखिए कि 7 लोग अचानक से गिरफ्तार होते हैं। इसमें कई जमीन कारोबारी हैं, कई व्यवसायी हैं और एक अधिकारी भी हैं। अब जाकर के जब ये मामला पूछताछ के बाद उनको रिमांड पर लिया गया, तब छवि रंजन को एक के बाद एक लगातार समन किया गया और उनको मजबूरन हाजिर होना पड़ा। अब फिर से एक बार जब ईडी उनसे पूछताछ के बाद जो जानकारी लिया, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया, जो लोग हिरासत में पहले से थे। और फिर उसके बाद जो जानकारी मिली है, तब जाकर के कोलकाता के रजिस्ट्रार जो हैं त्रिदीप मिश्रा जी, उनको भी तलब किया गया है, समन किया गया है और फिर विष्णु अग्रवाल को भी समन किया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक बड़ा खेल जो है इसके पीछे हुआ है। भले ही अब ईडी चार्जशीट जब करेगी या फिर जब दोषी होंगे और लोग जब गिरफ्तार होंगे, जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, तब जाकर के ये पूरा खुलासा होगा कि आखिर किसका संरक्षण था, किस लोगों ने सेना की जमीन को बेचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, खरीदने वाला कौन था, किस मकसद से खरीदा गया, क्या उनको पता नहीं था कि ये सेना की जमीन है? ये क्या माना जाए, एक तरफ तो जमीन घोटाले की बात सामने आ रही है,
एक तरफ ये कहा जा रहा है कि झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पर शराब का घोटाला हुआ है। छत्तीसगढ़ में जांच चल रही है, यहाँ के जो आईएएस अधिकारी हैं उनको तलब किया जाता है, उनसे घंटों पूछताछ की जाती है। अब इस जमीन घोटाले में कोलकाता के अधिकारी की यहाँ पूछताछ होने वाली है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि एक के बाद एक केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथ में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बता रहा है कि झारखंड में बहुत लंबे समय से ये खेल चल रहा था। देखिए, अब इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जेएमएम के जो बड़े नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनसे आपने सुना कुछ दिन पहले ही प्रेस वार्ता कर ये कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जब ईडी पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि वो परेशान करने के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं, सरकार के कामकाज को वो बाधित करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार का गंगोत्री यहाँ बह रहा है, जहां भी ईडी हाथ डाल रही है वहां ही भ्रष्टाचार दिख रहा है। तो शराब मामले को लेकर के बीजेपी मुखर है। लगातार प्रेस वार्ता कर बाबूलाल मरांडी ने भी ये मांग किया कि यहाँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ईडी जांच कर रही है छत्तीसगढ़ में। तो अब ये देखना होगा कि आखिर ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जो ईडी की कार्रवाई है, इस बीच जो सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जो आरोप है उसमें क्या सत्यता है। एक आखिरी सवाल, ये क्या हम माने जितना जो भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, तो 2024 में जब यहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होंगे और विधानसभा चुनाव भी, क्या भ्रष्टाचार कोई विषय रह जाएगा, कोई मुद्दा रह जाएगा? बिल्कुल, देखिए, भ्रष्टाचार ही बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और बीजेपी ये समझ चुकी है कि देश में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला है जिस पर कि लोगों का भी सिंपैथी मिलेगा। अगर भ्रष्टाचारियों को आगे किया जाए, उनके संपत्तियों को जब्त किया जाए, तो जो आम लोग हैं ना, उनका भी एक सिंपैथी मिलेगा और इसलिए बीजेपी पूर्णतया भ्रष्टाचार के खिलाफ है। प्रधानमंत्री भी खुद लगातार बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। तो आपने सुना किस तरह से झारखंड में एक के बाद एक जो करप्शन के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, और ये बताता है कि किस तरह से झारखंड में जो है बड़े व्यापारी हों, कारोबारी हों और अधिकारियों की साठगांठ से करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो रहे हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि एक आदमी जब अंचल कार्यालय जाता है, वो अपने लिए अपने बच्चे के लिए अब कोई प्रमाण पत्र बनाना होता है तो उसे घंटों घंटों या यूं कहें कि महीनों महीनों दौड़ाया जाता है और उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल करके उसे रोक दिया जाता है। बाद में पैसों की बातचीत होती है। लेकिन ये वही राज्य है जहां पर करोड़ों रुपए के घपले घोटाले हो रहे हैं और एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी समझना ये चाहता है कि आखिर ऐसी व्यवस्था में वो खुद को कहाँ रखे। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस जांच पड़ताल के बाद व्यवस्था कुछ बेहतर होगी, आम लोगों के लिए सिस्टम कुछ बेहतर होगा ताकि आम लोग भी आराम की जिंदगी गुजार सकें। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।